हमने जो किया था अभी, विनय जो स्ट्रिंग थी हमने उसको रिप्लेस करके आई से रिप्लेस किया था। हमने एक मेथड देखा था रिप्लेस। अब इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड, जो स्प्लिट मेथड है वो क्या करता है, आपकी जो पूरी स्ट्रिंग है उसको अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट डिवाइड कर देता है और उसको एक एरे फॉर्मेट या एक लिस्ट फॉर्मेट में अ, आपको शो करता है, सबको अलग अलग कर देता है। तो ये हमारा सबसे मेन एजेंडा है देखने के लिए। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग लेता हूँ a जिसकी वैल्यू है द रेन इन, कहाँ करवा दो, रेन राजस्थान कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। रेन इन राजस्थान। ओके, तो इसमें मुझे ये स्प्लिट करनी है। तो मैंने कहा कि वाइट स्पेस का एक अपना एक रेलिवेंस होता है, एक अलग यूनिकोड होता है। मैं इसको रिप्लेस कर रहा है, इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप b की वैल्यू लिखो। b आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख के डायरेक्टली करके देख लेते हैं। प्रिंट a डॉट स्प्लिट, और इसको जब आप ये ओपन करोगे पैरेंथेसिस, इसमें सॉरी स्मॉल ब्रेसेस, तो जो स्मॉल ब्रेसेस ओपन करते ही आपको क्या करना है, जिससे आपको स्प्लिट करना है, मैं वाइट स्पेस से स्प्लिट कर रहा हूँ तो मुझे वाइट स्पेस से स्प्लिट होके आ जाएंगे। तो मेरा दा अलग हो जाएगा, ये बीच में रहेगा, ये रेन अलग हो जाएगा, इन अलग हो जाएगा और राजस्थान अलग रहेगा। तो मैं इसको प्ले करूंगा, उसको रन करूंगा, तो रन करने के बाद दा रेन इन स्पेन, ये स्प्लिट हो गया। ओके, क्लियर है सबको? जी। इसका यूसेज, और इसका यूसेज कहाँ होता है, इसका यूसेज जो है मशीन लर्निंग की एनएलपी में यूज होता है। एनएलपी में किस तरीके से यूज होता है कि हर एक वर्ड की अलग अलग वेटेज होती है, उसको लेके हम अपने जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको प्रोसेस कर सकते हैं और उन वर्ड्स को वेटेज देके हम उनके सेंटिमेंट्स भी पता कर सकते हैं। वो आगे की बात होगी काफी, बट यहाँ से हम ये ट्राई आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, अब इसका एक फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग चीज है इसकी, आप जिससे चाहो उससे स्प्लिट तो कर सकते हो, पर जहां से स्प्लिट करते हो वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब उस पे एक टाइप से जैसे काट देते हैं ना, तो बीच से उस वो चीज नहीं शो होगी। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ए से ए से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो टी जो दा है स्पेस आर आएगा, इन इन आर तक आएगा, फिर ये ए नहीं, फिर आएगा ए जे अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से एस टी एच आ जाएगा और एन अलग हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सी ये आ गया, इन इन आर आ गया, जे अलग हो गया, एस ए टी एस टी एच आ गया और फिर बाद में एन अलग हो गया। ओके, ये क्यों होता है, आई मीन इसका कोई पॉसिबली मुझे तो किसी ने बताया नहीं रीजन, बट मैं आपको एक रीजन थोड़ा लॉजिकली समझने के लिए दे सकता हूँ, जो जिससे आपको ये चीज याद रहेगी। सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी चॉकलेट है जो काफी लंबी है, लाइक 2 फुट लंबी आपके पास चॉकलेट है, उसे आप ट्रेन के ट्रैक पे रख देते हो। ठीक है, ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाती है और वो स्प्लिट हो जाती है। तो क्या वो चॉकलेट 2 हिस्सों में बट जाती है एग्जैक्टली exactly? 2 हिस्सों में मतलब अगर मान लो उसकी लेंथ एल है, ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई, तो क्या आपके पास एल बाई टू की लेंथ की चॉकलेट बचेगी? दो। नहीं। कुछ ट्रेन का जो है जो व्हील है वो उसके ऊपर से निकलेगा, तो वो एल बाई टू तो नहीं होगा, एल बाई टू से थोड़ा कम ही होगा दोनों साइड पे, है ना? हाँ जी। तो एग्जैक्टली इसी वे में मैं समझता हूँ इस चीज को, आपको बताने के लिए। और इस चीज को ध्यान रखना, स्प्लिट जिस पे भी करेंगे वो वैल्यू नहीं आएगी। ओके, वो एक सेकंड जी। तो अब बात करते हैं कमांड लाइन स्ट्रिंग इनपुट की।
हमने हमेशा देखा है कि बाहर से वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो कुछ और चीज़ें आती रहती हैं। तो हम वो कैसे करवाते हैं? अगर हमें बाहर से कुछ इनपुट करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे? कहते हैं ना कि फ्रंट एंड से वैल्यू ली है, फ्रंट एंड से वैल्यू ली है। तो ये पाइथन फ्रंट एंड से वैल्यू लेती कैसे है, उसकी बात करते हैं। कमांड लाइन इनपुट होता है इसके अंदर, और वो इनपुट मेथड से शो होता है। इनपुट मेथड से हम इनपुट करवा देते हैं। जैसे हमें एक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें बाहर से इनपुट करवानी है, तो हम इनपुट मेथड का यूज करेंगे। इनपुट से हम जो बाहर से वैल्यू डालेंगे वो एक्स के अंदर सेव हो जाएगी और उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं? यहाँ से होगा कि x इक्वल टू एक्स ले लो, a ले लो, b ले लो, इनपुट, काफी सिंपल लैंग्वेज है, सीधा इनपुट करवा दिया। और हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट कोई नाम, हेलो, और नाम में हम x ले लेंगे। ओके, तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैंने इसे रन किया, यहाँ पे कुछ शो हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बाहर से इनपुट करवाना है। अब मैं SAURABH कर दिया, सौरभ, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है हेलो सौरभ। ओके, जी। ये दोनों स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मैं इसको प्लस करवा के भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, सर मेरे को समझ नहीं आया, आप फिर से बताना ये ना। जो हम वैल्यूज बाहर से इनपुट करवाते हैं, मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया, तो इसकी वजह से क्या है कि हमें यहाँ पे वैल्यू इनपुट बाहर से करवानी होती है। ये कंसोल आपका, ये यूजर को दिखता है, हाँ जी। तो यहाँ से हम वैल्यू करवाते हैं और यहाँ पे वो शो होती है। यहाँ पे हमने प्रिंट करवा के देखा कि हमारे पास वैल्यू क्या आई, तो एक्स की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, तो हमने एक्स के अंदर क्या, सौरभ प्रिंट करवा दिया था, सुखवीर प्रिंट करवा दिया, तो हेलो, और ये कंकैटिनेट करके भी देख लिया और वैल्यू को कोमा लगा के भी देख लिया, तो ये आ रही है वैल्यू हमारे पास। ओके, अब मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से, कैसे हम यूजर से क्या करवाते हैं, फ्लो बनाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ही, यहाँ पे हम प्रिंट लिख देंगे, एंटर, सॉरी, योर नेम। ठीक है, हमने फ्लो बना दिया। अब यूजर को नहीं पता था यहाँ पे क्या लिखना है, पर अब उसे पता होगा, एंटर योर नेम। ठीक है, ओके, कर लिया, और यहाँ पे अब प्रिंट हो गया। अब पता लग गया यूजर को कि यहाँ पे क्या प्रिंट करना है। अब समझ आए कैसे फ्लो बनता है किसी भी प्रोग्राम का? हाँ जी। मतलब सर ये इसी साइड दिखेगा, हम्म। आउटपुट साइड दिखेगा ये? हाँ, ये हम बोलते हैं यूजर साइड, ये कंसोल है, इस पे हम देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही हैं। अब यूजर की साइड है, तो अगर मान लो किसी वेबसाइट पे भी काम कर रहे होते हैं, तो हम बाहर से चीजें वैल्यू को वो करवाते हैं। ठीक है सर। ओके, विनय स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ नहीं यार। इस तरीके से प्रिंट करवाते हैं। ठीक है। ओके, एक और तरीका है इसको प्रिंट करवाने का, शो करवाने का, वो है यहाँ पे इसके अंदर ही लिख सकते हो। ठीक है, ओके, इस ठीक है। तरीके से हम बाहर से वैल्यू एंटर करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं। ओके, हाँ जी।
ओके, तो सबको ये क्लियर है चीज? हाँ हाँ जी जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम बाहर से इनपुट करवाते हैं, जो कि हमारा वर्क फ्लो बनता है। अब एक खास बात है यहाँ की, जो हमेशा इनपुट के अंदर वैल्यूज ली जाएंगी वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट की होगी। अगर हमें इनपुट करवाना है इंटीजर तो इसको हम इंट कास्ट करेंगे, अगर हमें कोई इनपुट करवानी है इंटीजर वैल्यू। ओके, ओके, क्लियर है सबको? एंटर योर नंबर, और यहाँ पे मैं अगर नंबर एंटर करवाऊंगा 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। सर अगर नंबर नाम और नंबर दोनों प्रिंट करवाने के साथ। नाम और नंबर ये दोनों ही प्रिंट हुए हैं, पर नंबर में क्या है, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लोगे तो नंबर होगा, क्योंकि ये हमेशा ही स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। इनपुट तो आप कुछ भी करवा सकते हो, तो हमेशा इनपुट के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। बट अगर मान लो आपको यहाँ पे कुछ एडिशन, सौरभ आप कर रहे हो ये? नहीं नहीं सर, ये कौन कर रहा था? विनय है शायद, विनय। नहीं नहीं नहीं। ओके, विनय अगर कर रहे हो तो रहने दो, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास ना, में। कुछ नहीं कर रहा सर मैं। ये जो माइक से आवाज आ रही है ना, ये काफी हाँ लग जी। लग के, इसको थोड़ा सा कम करो। एक ऑफ कर देता हूँ फिर। अगर मान लो आप इनपुट करवा रहे हो सिर्फ नंबर, और उसको मान लो आपने एडिशन करना है, तो ये एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके अंदर आप नंबर भी करवा दोगे तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा, इनपुट से हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू ली जाएगी। तो अगर ये आपको इस ऐसी चीज कोई करनी है तो आपको इंट कास्ट करना पड़ेगा, और जब इंट कास्ट करोगे तो ये इंटीजर वैल्यू होगी, और यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू लोगे तो हमारा, जैसे अभी मैं अगर 4 ले लूंगा तो मेरा आंसर 10 आ गया। ओके, तो इस तरीके से स्मार्टली हमें डेटा को मूव करवाना है, हमारे जो हम खुद चाहते हैं जो रिजल्ट्स, वो ही लेके आने हैं। तो हमें डेटा के साथ थोड़ा स्मार्टली मूव करके वो चीज़ें कन्वर्ट करनी है अपने हिसाब से। ओके, तो ये हमारा मोटिव एक्चुअली करने का, क्योंकि हम इनसे कंप्यूटर से अपना काम करवाना चाहते हैं और हमें इनकी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, बट जितना स्मार्टली हम लिखेंगे उतना स्मार्टली ये आंसर करेंगे। ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज ही कास्टिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी था। हम 8 चैप्टर्स तक ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे कल। अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स हैं, उनका हम यूसेजेस वगैरह देखेंगे किस तरीके से यूज़ होते हैं। बेसिकली हम इनके बारे में एक्चुअली जानेंगे सबसे पहले, और उनका यूसेज हम टाइम के साथ करते आएंगे। तो एक बार इसको जान लेंगे और वो कल वाली क्लास में हो जाएगा। ओके। हाँ जी। सर